हाँ, तो एक बार फिर से आप सभी बच्चों का द इंडियन क्लासेस में स्वागत है एक नए लेक्चर में, जो कि क्लास 12 फिजिक्स भाग फर्स्ट, जो कि हम लोगों ने कुछ इसके बारे में टॉपिक पढ़ चुके हैं। जैसे कि हम लोग आवेश के खोजकर्ता क्या हैं, आवेश क्या होता है, कितने प्रकार से हम वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने मुख्यतः 2-3 प्रकार के पढ़ा है, चालन द्वारा, प्रेरण द्वारा, घर्षण द्वारा। इस तरह किसी वस्तु को हम लोग क्या कर दिए, किसी वस्तु को आवेशित करने के गुणों के बारे में हमने क्या किया है, जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए फिर हम क्या करेंगे, उसके आवेश के जो भी मात्रक थे, जितने भी मात्रक थे, उस सभी चीज़ों को हम लोगों ने अगले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ेंगे आवेश की गणना। यानी हम क्या करेंगे, आवेश की गणना करेंगे। आवेश की गणना, हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, आवेश की गणना। हेडिंग डालिएगा, आवेश की गणना। आवेश की गणना, आवेश थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं इसको। आवेश की गणना, आवेश की हम लोग क्या करेंगे, गणना पढ़ेंगे। हेडिंग आप लोग डाल लेंगे, आवेश की गणना। अच्छा, ध्यान से बात देखिएगा, हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था आवेश। अब हम आवेश की गणना करेंगे। अबले हम लोगों ने कैसे कि किसी घर्षण द्वारा हम लोगों ने आवेशन पढ़ा है कि किसी वस्तु को जब हम घर्षण कराते हैं तो उनकी एनर्जी लेवल किसी एक इलेक्ट्रॉन को मिलती है और वह इलेक्ट्रॉन उस परमाणु से निकल जाता है। तो जब परमाणु से निकलता है तो अगर कोई, जैसे अगर हम मान लें सर्कल बना दें, 2 परमाणु ले लें, एक परमाणु इधर ले लें, एक परमाणु क्या ले लें, इधर ले लें। चलिए, एक परमाणु ए ले हैं, एक परमाणु ए लेते हैं, ठीक। चलिए, अब इसमें करना क्या होता है, अगर जैसा कि अगर हम मान लेते हैं घर्षण द्वारा जब हम आवेशित कराते थे तो इसमें से कोई ए इलेक्ट्रॉन निकलता है, चाहे ए इलेक्ट्रॉन चाहे ए इलेक्ट्रॉन, तो इसमें से चाहे तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन डालता है। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन आता है तो उस पर उतना का धन आवेश आता है, और जो इतना ग्रहण करता है उसके उतना उस पर ऋण आवेश आता है। ये तो बात क्लियर है। तो अगर हम मान लेते हैं किसी परमाणु से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, हम लोग आवेश निकलने या ग्रहण होता है तभी जाके हम क्या करते हैं, उस पर चार्ज आता है। जो ग्रहण करेगा उस पर निगेटिव चार्ज और जिस पे निकलेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज। मान लेते हैं अब चाहे एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी या इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, अब वो तो निर्भर करता है कि अधिकता होगी निर्भर, लेकिन आवेश तो आएगा। जितना इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण करेगा या तो वो निकालेगा, तो उतना आवेश आएगा, चाहे वो ग्रहण करे चाहे निकाले, आवेश की मात्रा तो होगी। अब ये डिपेंड करता है, निकला है तो धन आवेश, अगर ग्रहण किया तो ऋण आवेश। लेकिन हम बात करेंगे आवेश की, अगर एक इलेक्ट्रॉन, अब चाहे वो ग्रहण होगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन उस पर आवेश की मात्रा तो उतना जरूरी आएगा ही आएगा। हम केवल आवेश की मात्रा को देखेंगे कि कितना आवेश आएगा। अब या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या निगेटिव चार्ज हो सकता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो उस पर आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन की। अगर किसी परमाणु से क्या निकला है, एक इलेक्ट्रॉन निकला है, तो उस पर आवेश की मात्रा क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन होगी, ठीक। गर्मी बहुत है लेकिन आज वीडियो बहुत बनाना है, पढ़ाएंगे भी आप लोग और अच्छे से आप लोग अध्ययन भी करिएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन पढ़ाना भी है। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन से या परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर आवेश की मात्रा क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन की। ये तो धन आवेश भी हो सकता है या तो ऋण आवेश हो सकता है। बस हम इस पे आवेश की मात्रा को देखेंगे, अब ये नहीं देखेंगे धन आवेश है कि ऋण आवेश है, ठीक। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा।
ठीक। अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर आवेश Q कितना मान हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसी तरह अगर हम N इलेक्ट्रॉन निकालें तो उस पर आवेश की मात्रा क्या होगी, Na। क्या होगी, Na। आवेश की हम गणना कर रहे हैं। अगर किसी परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है या ग्रहण करता है तो उस पर 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है या ग्रहण होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश, 3 इलेक्ट्रॉन निकलता है या ग्रहण होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसी तरह अगर उस परमाणु से N इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो उस पर जो आवेश की मात्रा भी होगी वह Ne इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी। तो हमें Q बराबर क्या मिला, Q बराबर हमें मिला Q बराबर मिला Ne। तो अगर किसी भी परमाणु से अगर N इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस पे आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, Q बराबर Ne, जहाँ N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्या भैया, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक, इलेक्ट्रॉनों की N इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई और E क्या है, इलेक्ट्रॉनों की, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वह 1.6 × 10 कितना होता है, -19। इतनी बात आप सब लोगों को क्लियर हुई होगी। तो ए हुई, हम लोग आवेश की गणना कर रहे हैं। अब बात ध्यान से रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई परमाणु है, जब पर कोई परमाणु है तो उस पे जो आवेश चाहे तो वो उस निकालता है या तो ग्रहण करता है, तो उतना तो आवेश की मात्रा, यानी मात्रा तो आवेश का होगा, या तो धन आवेश होगा या तो ऋण आवेश होगा। धन आवेश होगा तो उसमें से निकला होगा, या तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई होगी। अगर आवेश को ग्रहण किया है तो उस पर उतना का ऋण आवेश हुआ, लेकिन चार्ज तो कुछ न कुछ हुआ है, या तो धन आवेश होगा या तो ऋण आवेश होगा, लेकिन आवेश की मात्रा कुछ न कुछ जरूर होगी। तो उसकी मात्रा को हम निकालने के लिए अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश उस पर आ जाएगा परमाणु पर। अगर उसी तरह N इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर आवेश की मात्रा N हो जाएगी, जहाँ N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश की मात्रा है। बात यहाँ तक क्लियर हुई। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। अगर देखिएगा, अब अगर ये तो हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन उसमें से उत्सर्जित होता है, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर क्या आएगा, धन आवेश आएगा। और जब उसमें से इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो द्रव्यमान घटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों से ही ना उसके द्रव्यमान बनता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उसका द्रव्यमान भी घटेगा। तो अगर कोई पूछ देता है कि नंबर में कि अगर किसी परमाणु से अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है, तो तुरंत बताइएगा कि उसका भार में कमी आ जाएगी। ठीक, अब इतना तो समझ में आ गया। अब इसी पे एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सवाल लगा लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। चलिए, अच्छा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन आपका ये है कि अब क्या क्वेश्चन इस पे हम लगाएं, छोटा सा नन्हा मुन्ना क्वेश्चन लगा लेते हैं। अगर किसी वस्तु पर 8 कूलम्ब का आवेश है, क्या लिख दें, किसी वस्तु पर 8 कूलम्ब का आवेश है, 8 कूलम्ब का आवेश हो, 8 कूलम्ब का आवेश हो, 8 कूलम्ब का आवेश हो। वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी, आवेश है, ठीक, आवेश है।
तो वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी, कमी या अधिकता होगी। ठीक है, ये आपका यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, धन आवेश। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। किसी वस्तु पर 8 कूलाम का क्या है? धन आवेश है। किसी वस्तु पर 8 कूलाम का धन आवेश है, तो उस वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी? ठीक है, आगे चलिए, क्वेश्चन को नोट करिए। तो देखिएगा, क्वेश्चन लगाने से पहले सबसे पहला काम क्या होता है कि उसमें आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्या दिया है उसको नोट पॉइंट करिए, क्या ज्ञात करना है उसको नोट करिए, उसके बाद किस फार्मूले पे ये सॉल्व होगा, क्या क्या दिया है, कौन सा फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, उस फार्मूले को रख कर वो जो चीज़ें पूछा है उसको अब हम क्या करेंगे, आसानी से निकाल देंगे। चलिए, अब हम लोग सॉल्व करते हैं सवाल को। ठीक, सवाल को हल करते हैं। चलिए, अच्छा, क्या दिया है? किसी वस्तु पर 8 कूलाम का धन आवेश है, यानी आवेश की मात्रा दिया है 8 कूलाम। क्या दिया भैया? 8 कूलाम दिया है। चलिए, बात सॉल्यूशन यहाँ हम करते हैं, सॉल्यूशन। चलिए, किसी वस्तु पर 8 कूलाम का धन आवेश है, वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी? 8 कूलाम आवेश है, यानी आवेश की मात्रा क्या है? 8 कूलाम है। 8 कूलाम आवेश है, तो वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी? अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n। चलिए, अब हमें n का मान निकालना है, तो n का मान निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला एक लौता है, Q बराबर क्या होता है? Ne। अच्छा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा, ये तो ऑलरेडी हमको पता ही रहता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹। अब ये वैल्यू आपको दी नहीं रहेगी, आपको ये वैल्यू याद रखनी है, एक फिक्स इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू अगर नहीं दी है तो भी आप इसको अपने से रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वैल्यू आपको दिया हुआ हो, नहीं भी दे सकता है, दे भी दे सकता है आपको ब्रैकेट में। तो ये चीज़ें होती हैं। Q का मान दिया है 8, तो हमें n निकालना। पहले यहाँ से पोस्टमार्टम इसका करिए, तो n बराबर क्या हो जाएगा? ए गुणे में तो इधर आके क्या हो जाएगा? भागे में। Q बटा में क्या हो जाएगा? E। ठीक, अब n का बराबर क्या हो जाएगा? Q का मान कितना है? Q का मान दिया 8 कूलाम, तो 8 हो गया, बटा में E का मान दिया है 1.6 × 10⁻⁹। ठीक, क्या दिया है? चलिए, तो यहाँ से इसको सॉल्व करिए। n बराबर Q का मान दिया 8, अब बटा में एक इलेक्ट्रॉन आवेश है, तो 1.6 × 10 कितना हो जाएगा? -19। अब ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, ऊपर हो जाएगा, दशमलव घटाने के लिए 10 ऊपर नीचे किए कि एक अंक बाद है, तो एक अंक 10 में आएगा, 10 ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 10 ऊपर गुड़ाएंगे, 10 8 80 हो जाएगा, और 10 के इसमें गुणा कर देंगे तो इसका दशमलव खत्म हो जाएगा। अब ये 10⁻⁹ नीचे प्लस माइनस में, तो ऊपर ले जाके क्या बना देंगे? इसको प्लस में। तो 16 5 कितना हो जाएगा? 80। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 5 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन।
ये आपका हो गया आंसर, यानी 5 गुणे 10 घाते 19 इलेक्ट्रॉन उसमें से। अब देखिएगा कमी होगी कि अधिकता होगी, अब ये भी बताना है। इतना इलेक्ट्रॉन तो आ गया, इतने इलेक्ट्रॉन की उसमें कमी होगी कि अधिकता होगी, अब ये कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे? बता देंगे बहुत आसानी से। कैसे? इसमें कुछ क्वेश्चन लगाना नहीं है। आप सवाल पढ़िए, का दिया है 8 कूलम का धन आवेश, का दिया है 8 कूलम का धन आवेश। धन आवेश कब आता है? जब किसी परमाणु से या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी। तो आप क्या लिखेंगे? 5 गुणे 10 घाते 19 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी पूछा था ना, तो 5 गुणे 10 घाते 19 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी। अब कैसे कमी हमने निकाला है? क्योंकि धन आवेश दिया है, अगर धन आवेश किसी परमाणु पर है तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, और इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी होगी। चलिए नेक्स्ट नन्ना मुन्ना एक सवाल और करते हैं। इस सवाल को नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम मॉडिफाई करके अपने नोटबुक पे लगाइएगा, बढ़िया सा सुंदर सा रंग बिरंगा कलर करके। जानते हैं कि जितना ही कोई आकर्षित चीज़ होती है, कोई आकर्षित चीज़ जो होती है, आकर्षित करने वाली चीज़ें होती हैं, या रंग बिरंगे या सुंदर चीज़ें होती हैं, वह आदमी के मन को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह जब आप अपने एक नोट्स बुक रंग बिरंगा सुंदर सुसज्जित और एकदम बढ़िया तरीके से बनाएगा, तो जब आप खोल के कापी किताब बैठेंगे तो उसमें आपके मन को आकर्षित करेगा, आपको ध्यान को एकाग्रचित करेगा, जिससे आप चीज़ों को क्या करेंगे? आसानी से अपने मन को वहाँ पर बिठाकर उस क्वेश्चन को या किसी चीज़ को याद करना या उसको पढ़ने में आपका मन क्या होगा? लगने लगेगा। इसलिए आपको अपनी नोट्स बुक बनाइएगा, और अपनी खुद की बनाई गई नोट्स दुनिया की सबसे बेहतरीन नोट्स होती है, और वो रंग बिरंगी नोट्स आपके ध्यान को आकर्षित करने का भी काम करती है। इसलिए जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए उसका नोट्स आप ज़रूर तैयार करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका नोट्स ही साथी रहता है। आजकल तो दुनिया भर का प्लेटफॉर्म आ गया यूट्यूब पे, लेकिन पहले इतना यूट्यूब से क्रेज़ नहीं था, तो पहले नोट्स तैयार किया जाता, लेकिन नोट्स आप लोग आज भी तैयार करिए। आज भी एक उस नोट्स की कीमत होती है, और वो कीमत आपको एग्ज़ाम के टाइम पता चलती है। तो इसलिए आप हमेशा किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स बनाना सीखें, और नोट्स को सुंदर तरीके से सजा कर रंग बिरंगे पेन से लिखिए। फिर उसको अपनी कॉपी को, हमेशा आपको उस कॉपी को खोलने का मन करेगा। चीज़ों को आप लोग गौर करिए, समझिए, और हम लोग चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। एक कूलम आवेश में, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अगर एक कूलम आवेश है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, यानी कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तब जाके एक कूलम आवेश तैयार होगा। ये आपका क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बार बार पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन ऐसे। आप इस छोटे से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। अब इसमें एक कूलम दिया है, अब इसमें एक कूलम यानी आवेश की जो मात्रा है एक कूलम दिया है। जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि पहले क्या दिया उसको लिख लीजिए। Q बराबर दिया है एक कूलम आवेश, ठीक, एक कूलम दिया है, और हमें E का मान N का मान तो निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन की
कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर जाके क्या करें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है, कितने इलेक्ट्रॉन निकलकर या उसमें जाकर आवेश को बनाएंगे, एक कूलम आवेश। ठीक, यन निकालना है। और हमें पता है कि ई बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। चलिए अब इसको आगे करते हैं। अब हम जानते हैं फार्मूला आपका है क्यू बराबर क्या होता है, एन ई। फिर यहाँ एन का मान निकालना है तो क्यू बटा में क्या हो जाएगा, ए। तो एन निकालना है, क्यू का मान दिया है कितना, 1 कूलम, बटा में दिया है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक, इसको आगे सॉल्व करते हैं और एन बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 10 से ऊपर नीचे को 10 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक, और 10 इसको 19 को ऊपर ले जाकर बना दीजिए प्लस में, तो हो जाएगा प्लस में 19। अब इसमें हम 16 से भाग कर देंगे 10 में, 16 भागे 10। अब 1 दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, 16 × 5 = 80, 16 × 5 16 × 6 = 96, 6 बार में जाएगा, 16 × 6 = 96, बचा कितना, 4, दशमलव लगा ही 0 बढ़ा दिए, 16 × 5 = 96, 4, 16 दूना 32, 2 बार में जाएगा, 32 हो जाएगा, कितना बचा, 8 बचा, यहाँ दशमलव लगा है, 16 × 5 = 80, यानी कितना आ गया। अगर हम 16 से 10 में भाग कर देंगे तो आएगा आपका 0.625 × 10⁻⁻, अरे प्लस 19। ठीक, प्लस 19। अच्छा, एक बात आप ध्यान से सुनिएगा, इस बात हम बताना भूला गए हैं। तो आप देखिएगा, अगर किसी परमाणु हो या पदार्थ हो तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, या तो उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, चाहे 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 4 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ऐसा तो नहीं है 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, पौने इलेक्ट्रॉन, ऐसा तो नहीं है। हमेशा परफेक्ट नंबर में इलेक्ट्रॉन निकला, चाहे 1 इलेक्ट्रॉन निकले, चाहे 100 निकले, चाहे 1000। अब ये ऐसा नहीं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ऐसा तो कभी होगा नहीं और होता भी नहीं है। तो आप जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकालिए, एक पूर्ण नंबर में रखिए। जैसे अब ये पॉइंट में कोई परफेक्ट पूर्ण नंबर नहीं होता है, तो हमेशा क्या करिएगा, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या n की वैल्यू निकालनी होती है तो हमेशा पॉइंट को हटा दिया करिए। अब पॉइंट को हमको गायब करना है, तो क्या करेंगे, तो n बराबर क्या हो जाएगा, पॉइंट को गायब करने के लिए देखिए कितने एक बद, 1 2 3, तो अगर हम 3 शून्य से अगर ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, हम पॉइंट को हटाना सिखाते हैं। पहले तो हम पॉइंट को हटाना सिखा दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर देंगे। जैसे अगर हम 1000 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, 3 अंक बाद है तो एक दशमलव गायब करने के लिए 1000 से ऊपर नीचे गुणा करना होगा। 1000 से ऊपर जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 625 और बटा में 1000, तो इसी तरह रह जाएगा। अब गुणे हो जाएगा क्या, 10⁻⁻19। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन, या इसको लिख सकते हैं 10⁻3, इसको क्या लिख सकते हैं 10⁻3, 10⁻3 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 10⁻3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जब इसको हम माइनस करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो n बराबर हो जाएगा 625 और गुणे 10⁻, अब 3, 10⁻−3, अब +3 रहेगा, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 19 में से 3 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16, 16 3 19, तो हो जाएगा 16, 10 क्या हो जाएगा 16। तो यह समझ जाइए कि अगर हम दशमलव को दाईं तरफ घसकाते हैं, अपने दाईं तरफ घसकाते हैं, तो जितना अंक इधर जाएंगे उतना पावर में माइनस कर देंगे, और राइट साइड में जितना अंक ले जाएंगे उतना उस पर पावर में प्लस करेंगे। ये शॉर्ट ट्रिक है। एक कैसे होता है, ये मेथड हमने अप्लाई करके दिखा दिया है। और उसके बाद अब आपको गुणा भाग नहीं करना है, आपको डायरेक्ट, अगर हम लेफ्ट साइड राइट साइड में पॉइंट को लेके जा रहे हैं तो उतना हम उसके पावर में माइनस करेंगे, और लेफ्ट साइड में जितना हम पॉइंट को घिसकाएंगे उतना पावर में उसके प्लस कर देंगे। देखिएगा 3 अंक इधर घिसका दिए, तो 3 अंक जब राइट साइड में जाएगा तो 3 ठो क्या होगा, उसमें से पावर में माइनस होगा, तो 19 में से 3 गया 16। इतने इलेक्ट्रॉन की उसमें क्या होगी, इतना इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलम आवेश तैयार करेंगे।
अगर कभी कभी विकल्पी में भी पूछ देता है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे? 625 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको शॉट ले लीजिए। हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए अब अगला पॉइंट है द्रव्यमान और आवेश में हम लोग क्या करेंगे? अंतर समझेंगे। द्रव्यमान और आवेश में अंतर समझेंगे। इसके लिए एक तरफ द्रव्यमान बना लीजिए, एक तरफ आवेश का कॉलम बना लीजिए। एक तरफ क्या बनाइएगा? द्रव्यमान, दूसरी तरफ आवेश। ये हो गया द्रव्यमान, इधर हो गया आवेश। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? द्रव्यमान और आवेश में क्या डिफरेंट होता है? और ध्यान से बात रखिएगा, जो द्रव्यमान होता है वह सदैव धनात्मक होता है और जो आवेश होता है वह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है। मतलब पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और शून्य भी होगा। आवेश तो 3 प्रकार के हो सकते हैं ना। द्रव्यमान तो सदैव धनात्मक होगा, लेकिन जो आवेश होता है वह धनात्मक भी, ऋणात्मक भी और शून्य भी होगा। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस पर धन आवेश आ जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋण आवेश आ जाएगा, जब उस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है, उदासीन है, तो उस पर 0 आवेश होगा, शून्य आवेश होगा। यानी आवेश धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है, लेकिन जो द्रव्यमान होता है सदैव धनात्मक होता है। अच्छा, इसमें जब सेकेंड पॉइंट बनाएंगे, आवेश के बिना द्रव्यमान हो सकता है। आवेश के बिना, आवेश के बिना द्रव्यमान हो सकता है, द्रव्यमान हो सकता है। थोड़ा सा इसको हम बढ़िया तरीके से बड़ा बनाते हैं। एक तरफ द्रव्यमान हो गया, एक तरफ क्या हो गया? आवेश। अब इसमें देखिएगा, ये सदैव पॉजिटिव होता है और ये पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य भी होता है। पहला नंबर हो गया। अब इसमें दूसरा, आवेश के बिना द्रव्यमान, आवेश के बिना द्रव्यमान हो सकता है। आवेश के बिना द्रव्यमान हो सकता है। और इसमें दूसरा, बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं होगा, बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकते। मतलब नहीं समझे इसका। अब देखिए, इसमें द्रव्यमान है, इसमें द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मतलब भार, ए है, इस पे भार है, इस पे क्या है? भार है, लेकिन इस पे किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है। इसमें भार है लेकिन आवेश नहीं है। इसीलिए कहा गया आवेश के बिना द्रव्यमान हो सकता है। यानी द्रव्यमान को होने के लिए आवेश की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता है। अगर कोई वस्तु है तो उसमें भार जरूर होगा, अगर कोई वस्तु नहीं है, उसमें भार नहीं है, तो उस पर आवेश कैसा? आवेश कैसा भैया? आवेश कैसा? यानी आवेश होने के लिए द्रव्यमान जरूरी है, लेकिन आवेश होने के लिए द्रव्यमान जरूरी है, लेकिन द्रव्यमान के लिए आवेश का होना जरूरी नहीं है। बात को गौर से सुनिएगा। और इसका नेक्स्ट पॉइंट्स है, इसमें देखिए केवल आकर्षण होता है। द्रव्यमानों में केवल क्या होता है? आकर्षण होता है। इसमें दोनों गुण पाए जाते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों। आकर्षण भी होता है और
प्रतिकर्षण भी होता है, प्रतिकर्षण, आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है। थोड़ा सा इसको ढंग से लिखिएगा और एक नोट पॉइंट कॉपी लेके बैठा करिए, बस सुनते रहिए और लिखते रहिए, तब अच्छे से समझ में आएगा, आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। अब देखिए इसमें आकर्षण होता है, केवल द्रव्यमान में केवल क्या होता है, आकर्षण होता है, लेकिन आवेश में आकर्षण और प्रतिकर्षण की क्रिया दोनों होती है। अच्छा, इसका अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, अच्छा देखिएगा, इसमें समझ में आ गया ना। चौथा पॉइंट क्या है, द्रव्यमान सभी जगह बराबर होता है। द्रव्यमान जो होता है सभी जगह बराबर होता है, ए सभी जगह बराबर होते हैं, सभी जगह बराबर होते हैं। ठीक, अभी पृथ्वी की बात हो रही है, ना ही कि चंद्रमा पर ले जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जगह जो आवेश की मात्रा होती है, आवेश जो होता है वह क्या होता है, बराबर होता है। 1 किलो अगर यहाँ है, 1 किलो, अगर पाकिस्तान चले जाएँ, इंग्लैंड चले जाएंगे, म्यांमार चले जाएंगे, तो वहाँ भी 1 किलो भैया 1 किलो रहेगा, नहीं कि पसेरी बन जाएगा। तो जो द्रव्यमान होता है सभी जगह बराबर होता है, लेकिन ये बदलता रहता है, ये जो आवेश होते हैं बदलता रहता है। ठीक, ये बदलता रहता है। चलिए, आज हम लोगों ने इतना चीज़ें पढ़ा, आज के लिए इतना ही टॉपिक रखते हैं, तब सब अगले नेक्स्ट टॉपिक के लिए, अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप बने रहिएगा इस चैनल पे। अगर इस वीडियो आपको पसंद आया, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी तक पहुंचाइएगा, जिससे उनको भी एक अच्छे टॉपिक और एक अच्छे लेक्चर और एक अच्छी कॉन्सेप्ट क्लियर का मौका मिले। तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के सभी लोगों को बाय।